हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको जो एक्सप्लेन करने वाले हैं टॉपिक आपका 10th क्लास के लिए है। इंडिकेटर्स को हम आपको आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। सपोज़ कीजिए बच्चों, आप लोग को ये तो पता है कि जो हमारे एसिड और बेस होते हैं, अगर हम उनको टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई करना हो तो वी कैन आइडेंटिफाई वेरी इजीली, बिकॉज वी नो कि एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में श्योर होते हैं और जो आपके बेस होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। बट अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को एक एक्सपेरिमेंट हम कहाँ करें, अपनी लेबोरेटरी में करें जाकर, इवन हमको 2 सॉल्यूशंस दिए जाएं और हमें उनमें आइडेंटिफाई करना है कि विच वन एसिड और विच वन बेस, तो अब डेफिनेटली आपको तो ये पता है कि हम तो एसिड और बेस को टेस्ट के बेस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट वहाँ पर आप उसको क्या करोगे, टेस्ट तो नहीं कर सकते हो, बिकॉज वी नो दैट कि एसिड्स जो होते हैं वो कॉरोसिव होते हैं नेचर में, और कुछ जो बेस होते हैं वो भी नेचर में कॉरोसिव होते हैं। तो आप टेस्ट तो वहाँ पर नहीं कर सकते हो। अब प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि आप वहाँ पर कैसे उनको आइडेंटिफाई करोगे कि विच वन एसिड और विच वन बेस। तो इसी के लिए हमारे जो टेस्ट होते हैं, जो इंडिकेटर्स हमें आइडेंटिफाई कर पाते हैं हम कि विच वन एसिड और विच वन बेस, तो बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, राइट। इंडिकेटर्स के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, इनका अलग अलग से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो आई एम शिखा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल वेलोसिटी लर्निंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज टॉपिक, व्हिच वन, इंडिकेटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिकेटर होता क्या है, देखिए। इंडिकेटर एक तरीके का डाई होता है। एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंज कलर व्हेन इट इज पुट एन एसिड और अ बेस। यानी ये एक इस तरीके की डाई होती है, जब आप इसको क्या करते हो, एसिड और बेस के साथ में आप इसको रखते हो या इसका एक्सपेरिमेंट करते हो एसिड और बेस के साथ में, तो ये अपने कलर्स इसके जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, राइट। तो जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं एसिड और बेसिस को, क्योंकि ये इंडिकेटर्स जो होते हैं ये डिफरेंट कलर देते हैं आपके एसिड और बेस के साथ में। तो यहाँ पर आप कुछ इंडिकेटर्स तो बताया कि एक डाई होती है जो अलग अलग कलर देती है आपके एसिड्स और बेस के साथ में। अब यहाँ पर आया कि ये कहाँ से कैसे ओरिजिनेट हुआ। अब इसमें भी देखो कुछ चीज़ें होती हैं, आपके जो इंडिकेटर्स होते हैं वो दोनों तरीके के होते हैं। आपके नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं और कुछ आपके जो होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, यू कैन ऑल्सो से मैन मेड इंडिकेटर्स, ओके। तो यहाँ पर पहले हम नेचुरल इंडिकेटर को करते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर्स होते क्या हैं। देखो, सबसे बड़ा जो इसमें नेचुरल इंडिकेटर होता है वो हमारा लिटमस, दोनों होता है, लिटमस सॉल्यूशन एंड लिटमस पेपर, राइट। लिटमस, अब लिटमस कहाँ से आता है, क्या होता है, तो लिटमस हमारा क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर। इसका जो सॉल्यूशन अगर बात करते हैं हम, लिटमस कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, ये एक तरीके की जो लिटमस होता है पर्पल कलर की डाई है, राइट। पर्पल कलर का डाई है जो एक्सट्रैक्ट होता है आपके लाइकेन प्लांट से, ठीक है, जो आपके थैलोफाइटा से आते हैं, लाइकेन प्लांट होता है, उससे हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो नॉर्मली जो आपका ये कलर होता है इसका पर्पल कलर होता है, राइट, लिटमस का। तो अब यहाँ पर जब हमने बताया था कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, उनके साथ में कुछ उनके डिफरेंट कलर की हमने यहाँ टेबल बनाया हुआ है कि इंडिकेटर्स कौन से इंडिकेटर्स हैं और उनके साथ में आपके एसिड और बेस किस किस तरीके के कलर्स देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम एक नेचुरल इंडिकेटर जिसकी हमने अभी आपसे बात करी है, लिटमस, जो कि एक्सट्रैक्ट हुआ है आपके लाइकेन प्लांट से, ओके। तो यहाँ लिटमस होता है, इसको अगर हम क्या करते हैं, मोस्टली एसिड्स के साथ में जो ये कलर देता है लिटमस, ब्लू टू रेड। अब कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर भी सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, पर्पल कलर का ही हम लिटमस पेपर लेते हैं, राइट। अब आपको क्या कर दिया गया है कि लेबोरेटरी में आपके पास में कोई भी 2 सॉल्यूशंस हैं, राइट। उस पर्पल कलर को आप क्या करोगे, अगर किसी सॉल्यूशंस के साथ यूज़ किया आपने, जो 2 बीकर्स रखे हैं उनके साथ में यूज़ किया, तो जहाँ पर वो पर्पल कलर क्या हो जाता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अब उस ब्लू में कन्वर्ट हुआ तो इट मीन्स वो क्या हो रहा है, बेसिक हो रहा है, और अगर वो रेड में कन्वर्ट हुआ तो वो एसिड हो रहा है। लेकिन हम जो मोस्टली लैब में पर्पल कलर का यूज़ ना करके हम रेड और ब्लू को ही यूज़ करते हैं, तैयार किए जाते हैं ये रेड और ब्लू लिटमस पेपर। तो यहाँ पे अगर हम लिटमस पेपर से करें तो ब्लू कलर के लिटमस पेपर को, अगर हमारे पास में ब्लू कलर का लिटमस पेपर है और आपने उसके ऊपर जो भी आप सॉल्यूशन ट्राई कर रहे हो उसका कुछ ड्रॉप लिया या उस बीकर में आपने या टेस्ट ट्यूब में उसको डिप किया, तो जहाँ वो ब्लू कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो आपका एसिड हो जाएगा, ठीक है। और बेसिस क्या करता है, रेड टू ब्लू।
यानी एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। तो ये तो हुई लिटमस पेपर की बात में कि लिटमस जो होता है ब्लू को रेड में, एसिड्स के साथ में ब्लू रेड में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर जो बेसिस होते हैं वो क्या कर देते हैं, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर आपके नेचुरल इंडिकेटर्स की बात चल रही थी, तो यहाँ पर कुछ और नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, जैसे आपके टर्मरिक होती है जो आपके किचन में यूज़ होती है। नॉर्मली क्या होती है, येलो कलर की होती है। तो यहाँ पर टर्मरिक भी हमारा एक तरीके से इंडिकेटर की तरह से काम करती है। इसका ये है कि अभी कभी इसके एक्सपेरिमेंट को आप घर में भी कर सकते हो कि समटाइम्स यू गॉट अ स्टेन, करी स्टेन ऑन योर क्लोथ्स। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि जब हम वहाँ पर उसको, जो भी आपका क्लोथ होता है जहाँ पर स्टेन लगे होते हैं, उसको अगर हम सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं तो यू कैन सी कि जहाँ पर भी जो करी के वो हैं स्टेन येलो कलर, ठीक है, तो जब हम उसके ऊपर सॉफ्ट सॉल्यूशन में उसको डिप करते हैं तो उतना एरिया क्या हो जाता है, आपका रेडिश ब्राउन हो जाता है। येलो से किस में हो रहा है, वो रेडिश ब्राउन में हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर यानी हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं कि सॉफ्ट सॉल्यूशन वी दो दैट कि वो बेसिक होता है नेचर में। तो इट मीन्स जो टर्मरिक है अगर सॉल्यूशंस के साथ में क्या कर देती है, येलो टू रेडिश हो जाती है या ब्राउन, रेडिश ब्राउन हो जाती है, तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि वो जो सॉल्यूशन है हमारा क्या है, वो हमारा बेस है। यानी बेसेस जो होते हैं वो टर्मरिक के साथ में आपका रेडिश ब्राउन कलर देते हैं। और यहीं पर ही आप क्या करो, उसी स्ट्रेन के ऊपर आप लेमन लो और लेमन रब कर दो, स्क्वीज़ करो 2-3 ड्रॉप्स वहाँ पर, उसको रब करो तो आप देखोगे कि वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इट मीन्स जो टर्मरिक होती है वो आपका क्या करता है, एसिड्स के साथ में येलो का येलो रहता है, कोई चेंज नहीं होता, लेकिन टर्मरिक के साथ में जो आपके बेसिस होते हैं वो क्या देता है, येलो से रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाता है वहाँ पर कलर। तो वहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आती है हमारी रेड कैबेज, ये भी हमारी नेचुरल इंडिकेटर है। रेड कैबेज में देखो क्या होता है, रेड पर्पल कलर की ये होती है, राइट, ये पर्पल कलर का होता है। तो इसमें क्या होता है, तो मोस्टली रेड कैबेज क्या होती है, एसिड्स जो अगर हमारा जो गिवन सॉल्यूशन एसिड है, तो अगर कैसे कि वो पर्पल को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, तो वहाँ पर आपका जो भी आपका सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, क्योंकि जो एसिड्स होते हैं वो आपके रेड कैबेज के साथ में क्या करते हैं, पर्पल को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, पर्पल कलर को, और जो बेसिस होते हैं वो उसके पर्पल कलर को ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स थे आपके, लिटमस था, टर्मरिक था और यहाँ पर रेड कैबेज था। इसी में कुछ और इंडिकेटर्स भी आते हैं, जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, यहाँ पर है सम कलर्ड पेटल्स होती हैं कुछ फ्लावर्स की, जैसे हाइड्रेंजिया होती है, पिट्यूनिया होती है और जर्मेनियम होती है, ठीक है, ये होती हैं आपकी। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, अगर यहाँ पर इनकी कुछ पेटल्स होती हैं, अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं इसका ये, ठीक है, हाइड्रेंजिया का, हाइड्रेंजिया के फ्लावर्स होते हैं, तो ये आपके 2 कलर में होते हैं फ्लावर, इस सेंस कि जिस भी सोयल में आप इसको ग्रो करते हो, अगर उस सोयल की जो नेचर होती है वो एसिडिक होती है, ठीक है, तो आपका जो फ्लावर का कलर है वो कैसा होता है, ब्लू होता है। लेकिन अगर जिस सोयल में आप इसको ग्रो कर रहे हो उस सोयल जो होती है वो बेसिक होती है नेचर में, तो फ्लावर जो पेटल होती है उसका कलर क्या होता है, पिंक होता है। तो इट मीन वी कैन से कि जो ये हाइड्रेंजिया होता है ये एसिड्स के साथ में ब्लू कलर और बेसिक के साथ में पिंक कलर देता है, राइट, ये हुआ है यहाँ पर। इसी में एक और आता है आपका चाइना रोज। चाइना रोज भी आपका क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसमें क्या करोगे कि एक चाइना रोज पेटल्स लीजिए उसको किसी बीकर में रखो और उस बीकर के अंदर आपको क्या करना है कि उसमें सम हॉट वाटर ऐड करो, तो एक तरीके का वो सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा आपका, राइट। उसी सॉल्यूशन से फिर आपको क्या करना है, जो भी आपको वहाँ पर बीकर्स में लैब में आपको जो भी सॉल्यूशंस दिए गए हैं, 2 बीकर में अलग अलग 2 सॉल्यूशन दिए जाएंगे तो 2 बीकर्स में होंगे। तो अब क्या करना है, 1 बाय 1 जो आपने चाइना रोज का वो सॉल्यूशन तैयार किया है उस सॉल्यूशन से 2 से 3 ड्रॉप्स आप क्या करोगे, एक सॉल्यूशन में डालो, ठीक है। तो वहाँ पर अगर उस सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है, इन द सेंस रेड से डिफरेंट रेड, जो एसिड का कलर होता है जैसे मजेंटा रेड हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर इट मीन्स वो जो आपको गिविंग सॉल्यूशन था वो एसिड है, ठीक है। लेकिन दूसरे बीकर में डाला और उसका कलर क्या हो गया आपका
जो वहाँ पर उसका कलर था, उसका कलर क्या हो गया, ग्रीन। जब उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स आपने क्या किया, जो चाइना रोज़ का सॉल्यूशन था उसको डाला, तो वहाँ पर वो जो कलर है वो किस में हो गया, ग्रीन कलर में हो गया। तो इट मीन्स वहाँ पर जो ग्रीन कलर हो रहा है, आपको मिल रहा है चाइना रोज़ सॉल्यूशन डालने के बाद में, तो वो बेस है, ठीक है। और जहाँ पर आपको एक डिफरेंट रेड मिलता है या मजेंटा कलर का मिलता है, थोड़ा डार्क रेड मिलता है, तो वो आपके एसिड्स हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से चाइना रोज़ भी आपके एक इंडिकेटर की तरह से काम करता है। अब ये तो थे आपके नेचुरल इंडिकेटर्स। अब हम बात कर लेते हैं कुछ आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इट मीन्स द आर्टिफिशियल इंडिकेटर, या यू कैन ऑल्सो से द मैन मेड इंडिकेटर्स। इसमें देखिए आते हैं, सबसे पहले आपका आता मिथाइल ऑरेंज, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा। लेबोरेटरी में मोस्टली ये आपके लिटमस हुआ, मिथाइल ऑरेंज हुआ, फेनोफ्थलीन हुआ, ये मैक्सिमम जो होता है ये यूज़ होते हैं। तो सिंथेटिक में हम सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं आपको मिथाइल ऑरेंज, जो कि इसका जो कलर होता है, ओरिजिनल कलर इसका क्या होता है, ये ऑरेंज कलर का होते हैं, राइट। अब ये क्या करते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं। तो जब आप यहाँ पर अगर ऑरेंज कलर रेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो गिविंग सॉल्यूशन, यानी आपका कोई भी सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, वो आपने 1-2 ड्रॉप जो भी लिया वो लिया, मिथाइल ऑरेंज के साथ उसको ट्रीट किया, वहाँ पर मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज, अगर वो ऑरेंज कलर क्या हो जाता है, रेड में चेंज हो जाता है, तो इट मीन्स वो जो गिविंग सॉल्यूशन जो आप टेस्ट कर रहे थे वो एसिड है। और अगर ऑरेंज कलर आपके येलो में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो आपका जो सॉल्यूशन आप चेक कर रहे थे वो आपका क्या है, बेस है। तो इट मीन्स वी कैन से कि मिथाइल ऑरेंज के साथ में जो एसिड्स होते हैं वो रेड कलर देते हैं, चेंज कर देता है यानी, और जो आपके बेसिस होते हैं वो उसको येलो कलर में चेंज कर देते हैं। वन मोर, फेनोफ्थलीन। फेनोफ्थलीन देखो क्या होता है, कलरलेस होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता। अब अगर आप जिस भी सॉल्यूशन को आपको टेस्ट करना है, फेनोफ्थलीन के साथ उसको ट्रीट किया, और अगर वो क्या रहता है, कलरलेस रहता है, कोई भी कलर इन द सेंस उसमें चेंजेस नहीं होते, कलरलेस रहता है, तो इट मीन वो क्या है, आपका जो जिस सॉल्यूशन को आप चेक कर रहे थे वो आपका क्या है, एसिड। तो एसिड जो होता है फेनोफ्थलीन के साथ में कोई भी कलर नहीं देता, राइट। अब सेम अगर वो कलरलेस से क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है, कलरलेस से पिंक हो जाता है, तो जिस भी सॉल्यूशन को आप चेक कर रहे थे वो आपका क्या हो जाएगा, बेस। तो अकॉर्डिंग टू दिस कि जो एसिड्स होते हैं वो फेनोफ्थलीन के साथ में कलरलेस रहते हैं, बट जो बेसिस होते हैं वो आपको क्या करते हैं, पिंक कलर देते हैं। तो इस तरीके से यू कैन आइडेंटिफाई कि जो आपका गिविंग सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है, ओके। अब ये तो बात हुई इस तरीके की, बट कुछ हमारे क्या होते हैं, ऐसे भी इंडिकेटर्स होते हैं जो स्मेल से डिटेक्ट होते हैं, हम मतलब उनकी स्मेल्स के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि गिविंग सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। तो दैट टाइप जो आपके इंडिकेटर्स होते हैं, दैट टाइप कॉल्ड द योर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जो आपकी स्मेल से डिटेक्ट होते हैं एक तरीके से यहाँ पर। तो इनको अगर हम डिफाइन करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को, तो 2 सब्सटेंस हुज स्मेल चेंज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, जिनका स्मेल जो हो जाता है चेंज हो जाता है, अगर हम उनको एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में उनको पुट करते हैं तो उनके जो स्मेल होता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसा होता है उनका एक आइडेंटिफाई जो कहते हैं ना, एक स्मेल होता है जिससे उनकी आइडेंटिफाई होती है कि भाई ये सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस है। तो यहाँ पर हम आपको एग्जांपल लेके बताने वाले हैं अनियन का और वनीला का, ठीक है। तो यू नो वेरी वेल कि अनियन का अपना एक स्मेल होता है जिससे आइडेंटिफाई होती है कि अनियन का स्मेल है। तो अगर हम उसमें क्या करते हैं, आपको 2 बीकर ले लिया आपने, वही 2 सॉल्यूशंस आपको दिए गए हैं, तो आप उसके अंदर क्या करते हो, एक अनियन लो, वो उसके अंदर पुट करो। उसके बाद में अगर आप करते हो कि अनियन से स्मेल जो है आ रहा है, एक सॉल्यूशन में रखा, ठीक है, जिस भी सॉल्यूशन से आपको दोनों सॉल्यूशन में अलग अलग अनियन डाला, फिर उनको निकाल के देखा, अगर आपको लग रहा है कि अनियन से स्मेल आ रहा है, ठीक है, उसका स्मेल कहीं भी क्या हुआ है, चेंज नहीं हुआ है, तो वहाँ पर यानी ये जो आपका एसिड्स हो जाएंगे, उसमें ये समझो कि जिस भी सॉल्यूशंस है वो आपका क्या है, एसिड है। क्योंकि एसिड में जो आपकी स्मेल होती है ऑनियन की, जिससे आप डिटेक्ट करते हो उसको, तो वो स्मेल क्या रहता है, एज इट इज़ रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो ऑनियन यानी उस सॉल्यूशन को अगर ऑनियन का स्मेल आ रहा है तो इट मीन्स गिविंग सॉल्यूशन आपका क्या है, वो एसिड है। बट अगर दूसरे बीकर में आपने रखा था, वहाँ से उसको निकाला और उसमें से आप स्मेल को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि ये ऑनियन का स्मेल है, तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, इट मीन्स वो गिविंग सॉल्यूशन क्या है, बेस है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कि जो अनियन वाला होता है, एसिड्स ऑर्डर जो उसकी स्मेल रहती है वो क्या रहती है, रिमेन रहती है, और बेस के साथ में उसकी जो स्मेल है वो क्या हो जाती है, गॉज ऑफ हो जाती है, यानी आपको
स्मेल उसमें से नहीं आएगी। तो एसिड्स के साथ एज यूजुअल कंडीशन बनी रहती है उसकी स्मेल या ऑर्डर की, और बेसिस के साथ वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, आप मतलब डिटेक्ट नहीं कर सकते हो उसको। इसी में एक और आता है आपका वनीला। वनीला के साथ भी सेम यही प्रोसीजर होता है कि अगर आप उस सॉल्यूशंस में वनीला का जो भी है 3-4 ड्रॉप आपने वहाँ पर लिया, उसमें डाला, और अगर प्लीजेंट स्मेल होता है देखो वनीला से, तो अगर वो प्लीजेंट स्मेल आपकी कंटिन्यू आ रही है, ठीक है, उस सॉल्यूशन में डालने के बाद, तो डेफिनेटली वो सॉल्यूशन क्या है, आपका एसिड है। लेकिन अगर वनीला का स्मेल जो प्लीजेंट स्मेल है वो क्या हो गया है, वो डिस्ट्रॉय हो गया है, या आप उसको नहीं आ रहा है, उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो उसकी स्मेल को या प्लीजेंट स्मेल को, तो इट मीन्स वो क्या है, आपका बेस है। तो यहाँ पर ऑनियन और जो आपका वनीला होता है, दोनों के बेसिस के साथ में उनकी जो आइडेंटिफाई वाली स्मेल होती है उसको क्या कर देते हैं, वो डिस्ट्रॉय कर देता है। बट एसिड्स के साथ में वो क्या करती है, वो स्मेल एज यूजुअल बनी रहती है, ठीक है, रिमेन रहती है। तो इस तरीके से भी आप इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके भी यू कैन आइडेंटिफाई गिविंग सॉल्यूशन जो आपका है वो एसिड है या आपका बेस है। तो ये कुछ आपके इंडिकेटर्स थे जो आपको बताए थे यहाँ पर कि इनके बेस पे वी कैन आइडेंटिफाई कि हमारा गिविंग सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है आपका पीएच स्केल, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। यहाँ पर तो ये आपको एक नॉर्मल जो आपके लैब में आप यूज़ करते हैं उसके तरीके से नेचुरल इंडिकेटर्स भी और सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी यहाँ पर हमने आपको क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। अपनी नई वीडियो के साथ में फिर से आपके साथ आएंगे, आपके लिए अपना नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए प्लीज़ स्टे हेल्दी एंड वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।